हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्जेट। मेरा नाम है मोहित पंत। हम क्लास 10 की क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे जो बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और 2025 के लिए जो एग्जाम्स आ रहे हैं 10th के बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो थर्ड क्वेश्चन था हमारा क्या है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड स्फेयर। एक सॉलिड स्फेयर है, ठीक है। तो हमें सॉलिड स्फेयर का रेडियस गिवन है और हमें उसका क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो ये सॉलिड स्फेयर का जो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, इसका रेडियस हमें गिवन है 7। तो बहुत सिंपल है, टोटल टी एस ए हमें निकालना है। तो उसका टी एस ए कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4, तो सारे ऑप्शन में पाई ऐसी, तो मैं पाई को ऐसे छोड़ दे रहा हूँ। आर आर का स्क्वायर कितना हुआ, आर मेरा हो गया 7। 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 49, अरे गड़बड़ हो गई है, दोबारा से करता हूँ, दोबारा करो। हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्जेट। मेरा नाम है मोहित पंत। हम क्लास 10 की क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे जो कि बोर्ड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, टी एस ए टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर विल बी। हमें एक सॉलिड हेमिस्फेयर गिवन है, ठीक है, उसका हमें क्या निकालना है, टी एस ए निकालना है। तो जो टीएसए होता है सॉलिड हेमिस्फेयर का, वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अगर हॉलो होता, ये सॉलिड है ऊपर से भरा है, ठोस है, अगर हॉलो होता तो हॉलो का टीएसए कितना होता है, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, इसको हम सीएसए भी बोलते हैं, ठीक है। और लेकिन ये क्या है, सॉलिड है, तो उसका टीएसए कितना होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला पुट करते हैं, 3 × 22/7 इंटू आर। आर कितना मेरे पास, 7 × 7, ठीक है। अच्छा, पाई को ऐसे रखना है तो मैं पाई को ऐसे पुट कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है। तो ये आएगा 3 × पाई × 49। तो 3 और 9 ज़ा 27, 2 पर आ गया, 3 12 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 +2 14। तो 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी क्या हो गया, राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस ऑफ एरियाज ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ angle 120 degree and its corresponding major sector of a circle of radius 21 centimeter is। हमें डिफरेंस निकालना है माइनर पे और मेजर पे। तो एंगल कितना है, 120 है, तो पहले मैं एंगल बना लेता हूँ। तो ये मेरा एक सेक्टर बन गया, तो उसका एंगल कितना है 120 डिग्री। रेडियस कितना गिवन है 21। तो पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, आई एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना होगा, ये होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 120 अपॉन 360 इंटू पाई, पाई कितना है 22/7, और आर, आर कितना है 21, तो 21 × 21 हो जाएगा, ठीक है। ये काट देते हैं इसको, 3 7 ज़ा 21, ये इससे गया, तो ये आ गया 21 × 22। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये आएगा 2 4 2 4 2 6 4, ये आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम निकालेंगे एरिया ऑफ क्या, मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर वो कैसे निकालते हैं, मेजर क्या होता है, जो बचा हुआ एरिया। तो टोटल एरिया में से हम माइनस कर लेंगे माइनर वाला, तो ये आएगा पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर को माइनस कर लेंगे तो ये कितना है 22/7 इंटू 21 × 21 माइनस ये कितना है 462। इसको इससे काट देते हैं 3, यू गेट 22 इंटू 63। तो 63 को 22 से करते हैं, कितना आएगा 6 12 6 12। तो ये आ गया ऑलमोस्ट हमारा 6 8
3186 कितना आ गया, ये आ गया 3186, तो 1386 सॉरी 1386, इसमें से माइनस करेंगे 462, क्या माइनस कर लेंगे 462 माइनस कर लेंगे, तो 386 में से माइनस करता हूँ 462, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2, और 30 में से 4 गया 9, तो ये आ गया 924, तो 924 किसका आया, मेजर का आया, और माइनर का कितना आया 462। हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो मैं दोनों को मैच कर लेता हूं, हमें निकालना है दोनों का डिफरेंस, ठीक है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 924 मेजर माइनस 462 माइनर, तो 4 में से गया 2, यहाँ 12 में गया 6, यहाँ बचा 8, हो गया 462, तो उसका आंसर कितना आ गया 462, ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो गया, राइट होगा। तो पहले मैं सबसे पहले क्या निकाला, माइनर सेक्टर निकाला, ठीक है, फिर मैंने मेजर सेक्टर निकाला, फिर दोनों को माइनस कर दिया, और आंसर मेरा 462 आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ग्राफ ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x b1y इक्वल टू c1 एंड a2x b2y इक्वल टू c2 आर पैरेलल लाइंस। पैरेलल इक्वेशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन c2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये होती है पैरेलल लाइंस की इक्वेशन, तो ये हमारा सही हो गया। ये क्वेश्चन ये किसकी होती है, को इंसिडेंट लाइन। पैरेलल लाइन में नो सॉल्यूशंस होते हैं, इसमें मैनी सॉल्यूशन होते हैं, और ये वाला हमारा क्या होता है, क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन पे जहां पे वन इंटरसेक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो गया, राइट हो गया। पैरेलल लाइंस मतलब ऐसी जो लाइन दूसरे के पैरेलल है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता था कि कौन सी ऐसी कंडीशन है इसमें इट हैज नो सॉल्यूशन, तो वो भी हम यही इसका आंसर दे देंगे, ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, पी ए पी बी टेंजेंट है और एंगल ये हमें 80 दिया है, हमें फाइंड करना है कि ए बी और एंगल कितना हो। देखो पहली बात तो ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो टेंजेंट और रेडियस जहां पे मिलते हैं वहां पे क्या एंगल बनता है 90, एंगल बनता है 90, और ये एंगल मेरा कितना होगा 90 हो गया। अगर मैं कोऑर्डिनेटर देखूं, कोऑर्डिनेटर कौन सा मेरा ओ ए पी बी, कोऑर्डिनेटर के अंदर का एंगल का सम कितना होता है 360 होता है, तो हम लिखेंगे कितना एंगल ए बी ओ, ठीक है, एंगल कितना लिखेंगे ए बी ओ, तो कितना आएगा ए बी ओ, एंगल ए सॉरी ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी इक्वल टू कितना होगा 360 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एंगल ए और बी क्या है 90 90 है, तो एंगल ए ओ बी ये कितना है 90 90 90 प्लस 90, और एंगल पी कितना है मेरे पास, एंगल पी इज हाउ मच, एंगल पी इज 80, इन सबको वहां भेज देते हैं, तो एंगल ए ओ बी कितना आ गया, यह है 360 माइनस 180 माइनस 80, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100 डिग्री, 100 डिग्री आ गया। तो हमें ये एंगल कितना मिल गया 100 मिल गया, बट हमें निकालना है एंगल ए बी ओ, हमें ये एंगल निकालना है, ठीक है। अच्छा ये ओ ए इक्वल टू ओ बी होगा, ठीक है, ओ इक्वल टू क्या है ओ बी, क्योंकि दोनों क्या है आपस में रेडियस है, आपस में क्या है दोनों रेडियस है, तो इनकी ये एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। मान लो इसको मैं x मान लेता हूं, इसको भी मैं क्या मान लेता हूं x, तो मैं यहां लिखूंगा एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ओ ओ बी ए, ओ बी ए बोला ए बी ओ, बात एक ही है, दोनों को मैंने क्या मान लिया, दोनों आपस में क्या हो गए इक्वल हो गए, ठीक है। अब देखो इन ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल के अंदर का एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 आया मेरा, ये 100 था मेरा, तो 100 ये x है, ये भी कितना है x है, इक्वल्स टू 180, ये कितना हो गया 2x हो गया, ये वहां जाके 180 डिग्री माइनस 100 हो गया,
तो 2x इक्वल टू कितना आ गया, 80 आ गया, और x कितना आ गया मेरा, 40 डिग्री आ, कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया। तो 40 की मेरा ये आ गया, और एंगल AO भी जो पूछा था वही मेरा कितना, 40 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। पहले मैंने कोऑर्डिनेटर करा, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 80 था तो ये 100 आ गया। फिर मैंने ये ट्राइंगल लिया, ये दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो गई। फिर ट्राइंगल 180 डिग्री लगाया, मेरा आंसर 40 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A line segment, a line intersecting a circle in two distinct point is called as। देखो थोड़ा समझते हैं इसके बारे में, आपको समझा देता हूँ। अगर मेरे पास ये सर्कल है तो उसका जो सही आंसर हो सेकंड है। सेकंड एक लाइन होती है जो सर्कल को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है और ये सर्कल के बाहर भी फ्लो करती है, इसको हम सेकंड बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं हम, सेकंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेकंड। कॉर्ड, कॉर्ड देखो ऐसी होती है, कॉर्ड सर्कल के बाहर जाएगी, सर्कल का हिस्सा होती है। कॉर्ड सर्कल से बाहर नहीं रहती, अंदर ही रहेगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड। कॉर्ड कभी सर्कल को क्रॉस नहीं करती, तो ये मेरी क्या हो गई, कॉर्ड हो गई। दिस इज नोन एज कॉर्ड। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट डायमीटर। सबसे बड़ी कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। ये मेरा डायमीटर। जो कॉर्ड क्या है, सबसे बड़ी जो कॉर्ड होती है जो सेंटर से पास होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। ये क्या होती है, डायमीटर होती है। और टेंजेंट क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। आई होप आपको मेरी सारी बात समझ में आ गई होगी। तो हमसे पूछा है अ लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही है और पूरी फ्लो कर रही है, तो इसका आंसर क्या हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ पोल ऑफ 6 मीटर हाइट पोल बनाते हैं। पोल की हाइट कितनी है, 6 मीटर, और पोल की जो शेडो पड़ रही है वो 2√3 बन रही है ऑन द ग्राउंड। द सन एलिवेशन, हम सन का एलिवेशन एंगल लिखना है, कितना सन दिख रहा है, तो सन है वो हमें किस एलिवेशन दिख रहा है, हमें एंगल निकालना है। तो हमें देखो परपेंडिकुलर दिया है और हमें बेस दिया है। तो परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है, फॉर्मूला कौन सा होता है, वो होता है हमारे पास टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, P/B। तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू पी कितना है, 6/2√3। मैं इसको काट दूं, ये 3 आ जाएगा, तो टेन थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, 3/√3। इस √3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 1√3। तो टेन थीटा इक्वल्स टू आ गया √3, और टेन थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, 1060 पे। तो थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है एसेशन और रीजन क्वेश्चन है। इसमें क्या है, देखो पहला, बोथ A and R are both assertion and reason are correct and R is the correct explanation। दूसरा क्या है कि A और R दोनों सही हैं बट R उसका सही रीजन, सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। C है, A ट्रू है बट B रीजन फॉल्स है, और assertion, लास्ट वाला assertion सही है, assertion फॉल्स है और रीजन ट्रू है। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन क्या है, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। अच्छा, एक लाइन है वो एक दूसरी साइड के पैरेलल है, इंटरसेक्ट द टू अदर साइड इन सेम रेशियो। हाँ, ये कौन सी थ्योरम, हमारी बीपीटी थ्योरम। क्या है, अगर एक लाइन है ये इसके पैरेलल है तो इन दोनों लाइन को वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं। तो ये असर्शन जो है बिल्कुल सही है और इसको बोलते हैं बीपीटी थ्योरम, राइट। रीजन क्या बोला है, पैरेलल लाइंस कैन नॉट बी ड्रॉन टू एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ये गलत है, पैरेलल लाइन किसी भी साइड के ड्रॉ पैरेलल हो सकते हैं। ये लाइन है, मैं पैरेलल लाइन ऐसे बना सकता हूं, ऐसे बना सकता हूं, ऐसे बना सकता हूं, कहीं भी बना सकता हूं। तो जो रीजन दिया है कि पैरेलल लाइन और ट्रायंगल की साइड किसी भी साइड के पैरेलल ड्रॉ नहीं हो सकती, ये रीजन तुम्हारा गलत दिया है। तो एसेशन सही है, रीजन गलत है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो गया कि एसेशन जो है वो सही है पर रीजन क्या है, फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ पॉइंट 0,4 लाइज ऑन वाई एक्सिस। बिल्कुल सही, जो ये जो पॉइंट है ये हमारी वाई एक्सिस लाइन है और ये कौन सी लाइन है, हमारी एक्स एक्सिस लाइन है। ठीक है, ये 0,4 और 0,4 ऊपर हुआ, एक्स 0 है और वाई क्या है, 4 है। अब पॉइंट 0,4 लाई ऑन द वाई एक्सिस, बिल्कुल सही बात है।
रीजन क्या दिया था, एक्स कोऑर्डिनेट ऑन द ऑफ अ पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस 0, बिल्कुल सही। जो वाई एक्सिस लाइन में जो एक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, 0 ही होते हैं। तो बिल्कुल सही बोला है, एसेंशियल भी सही है और जो रीजन दिया है बिल्कुल सही दिया है। तो जो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो हम इस 20 क्वेश्चन के लिए क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 84 एंड 144 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। करते हैं, देखो पहले मैं 84 को ब्रेक करता हूं। ठीक है, 84 क्या लिखूंगा 2, इसका आधा 42, आधा 21, फिर 3 से करा 7, फिर 7 ऐसे आ गया। फिर करते हैं 144 का, 2 से करता हूँ 72, 2 से करता हूँ 36, फिर 2 से करता हूँ 8, 2 से करता हूँ 9, 3 से करता हूँ 3, 3 से करता हूँ 3। तो 84 को क्या लिखूंगा मैं, तो 2 दो बार है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। 1 क्या लिखूंगा, 1 2 3 4, 2 की पावर कितना है 4, 3 की पावर 2। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखो इसका सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है उनकी लोएस्ट पावर क्या है, उनकी लोएस्ट पावर क्या है। तो यहाँ पे 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 4, तो बड़ा छोटा कौन सा 2 की पावर 2, तो मैं यहाँ 2 की पावर 2 कॉमन लेंगे। 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 कॉमन ले लेंगे। जो कॉमन है वो देखेंगे और जो कॉमन आ रहा है उसके लोएस्ट पावर को हम कंसिडर कर, यहाँ पावर 2 है तो वो ले लिया, यहाँ पावर 3 है तो उसमें ले लिया। तो ये आ गया 4 इंटू 3, इसका आंसर कितना आ गया 12 आ गया। कितना आ गया 12 आ गया। तो उसका सही आंसर कितना है 12। तो एचसीएफ कितना आ गया इसका 12 आ गया। ये मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से बता दिया। इस क्वेश्चन अगर आप उससे एलसीएम पूछता तो कॉमन क्या रहा है, देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 की बड़ी पावर कितनी है 4, और क्या कॉमन आ रहा है 3, 3 की बड़ी पावर कितनी है 2, फिर 7 अलग एक बचा है, यहाँ इंटू 7 लिख लेंगे, ये मेरा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 70। दो नेचुरल नंबर है मेरे पास, उनका सम कितना है 70 है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 70 एंड द डिफरेंस इज 10। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उनका डिफरेंस कितना है 10 है। तो बताओ नंबर क्या होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये कैंसिल हो जाएंगे, इनको ऐड करो कितना आएगा 2x आएगा, इनको ऐड करोगे तो 80 आ जाएगा। x कितना आ गया मेरा, यहाँ से 40 आ गया। ठीक है, 40 आ गया और यहाँ से y निकाल के पुट करके ऊपर, तो y मेरा कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो x 40, y कितना हो गया 30। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। 23 क्वेश्चन है, 5 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 145। अच्छा, 15 डिफेक्टिव पेन, मेरे पास एक डिब्बा है जिसमें गुड पेन कितनी है 145 है, और डिफेक्टिव पेन मतलब बेकार पेन कितनी है 15 है। तो टोटल पेन कितनी होगी मेरे पास, टोटल हो कितनी जाएंगी 5 10 1 4 5 6 160 पेन हो गई मेरे पास टोटल। ठीक है, वन पेनिस्ट, अब आपने इनमें से एक पेन बाहर निकाली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन दैट टेक आउट अ गुड पेन। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है गुड पेन की, तो मैंने निकाला। ठीक है, तो टोटल फेवरेबल आउटकम जो हमें चाहिए वो आउटकम कितने, वो उसके आने के वो कितने हैं, टोटल फेवरेबल आउटकम बोलते हैं हम इसको, अपॉन टोटल आउटकम। टोटल कितने आ सकते हैं, टोटल आउटकम। तो टोटल फेवरेबल आउटकम जो हमें चाहिए अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल हमें क्या चाहिए, गुड वाले चाहिए, क्या चाहिए गुड। तो गुड जो है वो कितने हैं मेरे पास 145, तो ऊपर आ जाएगा 145, और टोटल कितने मेरे पास 160, तो नीचे आ गया 160। इसको 5 से सॉल्व करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा, और 5 3 ज़ा 10, 5 2 ज़ा, ये आ गया 29/32। दिस इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ये हमारे एग्जाम में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर AO इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD, प्रूव दैट AOD सिमिलर टू COP। देखो
हमें दो ट्राइंगल गिवन है, हमें गिवन है ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू गिवन है ओ सी इंटू ओ डी। तो हमें यहां से क्या मिलेगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ओ ए अपॉन ए ओ डी टू सी ओ बी, ठीक है, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल्स टू ओ डी अपॉन ओ बी, ओ डी अपॉन ओ बी भी इसको मैं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने इसी फ्रैक्शन को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दिया। हमें ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, किसको, एओडी और सीओबी को। अब मैंने लिखा इन ट्राइंगल एओडी एंड ट्राइंगल सीओबी, ये साइड देखो ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी। इन साइड का रेशियो आपस में क्या है, इक्वल है। अच्छा, दूसरा एंगल एओ बी इज इक्वल टू एंगल सीओ बी, कौन सा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये एंगल्स इसके बराबर हो गया। तो हेंस बाय SAS similarity triangle AOD is similar to triangle COB by SAS similarity। SAS similarity से ये आपस में क्या हो गए, सिमिलर प्रूव्ड हो गए। तो अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलिए फिर ओके देन, आज के लिए इतना ही। आज हमने लगभग जो भी बोर्ड पे आए हुए क्वेश्चन थे उनकी प्रैक्टिस करी। इस टाइप के बोर्ड के एग्जाम में मतलब आपके क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होता है और हमें दिमाग का यूज करना है, और हमारी जो सिली मिस्टेक्स है कई बार उससे हमारे क्वेश्चन कई बार गलत भी हो जाए, तो हमें वहां पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। बेटा आपके अगर कोई क्वेश्चन होंगे या कोई क्वेरी है, वो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपका नाम लेके उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, या इन्हीं क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, सर मुझे इसमें एक बार एक्सप्लेन और कर दीजिए, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा उसको बता दूंगा। तो ओके देन, आज के लिए इतना ही। आपको मेरी वीडियो पसंद आई, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।